ये एक काल्पनिक कहानी है और इस पूरी कहानी का आधार कुंफू और सॉकर है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़का जिसका नाम गोल्डन लेग है, वो फुटबॉल पर किक मारकर गोल करने जा रहा होता है और वो फुटबॉल पे किक मारता है लेकिन गोल नहीं हो पाता और उसकी टीम मैच हार जाती है। और इस बात से वहां पर जितनी भी पब्लिक होती है, जितनी भी ऑडियंस होती है, वो सब भड़क जाते हैं और वो उसे मारने के लिए ग्राउंड पर आ जाते हैं और वो गोल्डन लेग को बहुत बुरी तरह मारते हैं। वहीं पर उन्हीं की टीम का एक और लड़का होता है और इसका नाम होता है हंक। हंक ये देखकर हंसता हुआ आगे बढ़ना शुरू करता है और ये दिखाते हैं कि 20 साल बीत चुके हैं और आज हंक एक बहुत कामयाब कोच और एक बहुत बड़ा आदमी है। और गोल्डन लेग जो अपने जमाने में एक बहुत बड़ा, बहुत मशहूर फुटबॉलर था, आज वो उसका नौकर है, उसके लिए काम करता है। और गोल्डन लेग जो कभी फुटबॉल पर किक मारने के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, आज उसका पैर टूट चुका है। दरअसल आखिरी गोल जब उसने किया था, जो चूक गया था, उस वक्त उसको लोगों ने इतना मारा था कि उसका पैर टूट जाता है। वो हंक से बोलता है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए मेहनत की और अब मैं तैयार हूं, मैं कोच बन सकता हूं। लेकिन हंक मना कर देता है। दरअसल उसने गोल्डन लेग से वादा किया था, जो वादा वो तोड़ देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। गोल्डन लेग बोलता है कि आज मेरी जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम ही ने मुझे उस मैच में गोल ना करने के लिए कहा था, तुमने कहा था वो मैच हमें हारना है और इसीलिए मैंने उस गोल को नहीं किया। हंक उस पे हंसता है, वो कहता है कि तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और वो उसे ये भी बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उन्हें मैंने ही पैसे दिए थे। और इसके बाद गोल्डन लेग वहां से निराश होकर निकल जाता है। अब जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक टीवी दिखता है जिस पर फुटबॉल मैच आ रहा होता है और गोल्डन लेग उसे देखने लग जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है, लात मारने का तरीका गलत है। और जब गोल्डन लेग देखता है तो वहां पर एक लड़का होता है जिसने अपनी पूरी टांगे खोल रखी होती है, यानी कि उसने फुल स्ट्रेचिंग की होती है और वो बहुत कंफर्टेबली 2 कट्टों के ऊपर बैठा होता है। ये देखकर गोल्डन लेग हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो लड़का बोलता है कि लात मारने का ये तरीका सही नहीं है, शरीर और दिमाग का तालमेल होना चाहिए और ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। दरअसल ये एक बहुत ही अच्छा कुंफू प्लेयर होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुंफू सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। गोल्डन लेग उसे बोलता है कि मुझे कुंफू में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहां से एक लड़की आ रही होती है और नीचे केले का छिलका पड़ा होता है और उसका पैर छिलके पे पड़ता है और वो गिर जाती है। आयरन लेग बोलता है कि अगर इसने कुंफू सीखा होता तो ये नहीं गिरती बल्कि अपने आप को संभाल लेती। इसके बाद वो गोल्डन लेग को और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देता है और वो कहता है कि कुंफू का मतलब है कभी हार ना मानना। लेकिन गोल्डन लेग को उसकी बातों पर कोई भी रुचि नहीं होती और जो विजिटिंग कार्ड उसने उसे दिया होता है वो उसे उस कैन में जिससे वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है उसमें डाल के उसकी तरफ फेंकता है और वो उस पर एक जोरदार किक मारता है और वो गोली की स्पीड से वहां से दूर चला जाता है। इसका नाम स्टील लेग होता है क्योंकि ये कुंफू अपने पैरों से करता है और इसके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और स्टील लेग को बोलता है कि यहाँ पर कूड़ा क्यों रखा हुआ है और स्टील लेग उस कूड़े को उठाकर वहां से चला जाता है। हालांकि ये कुंफू मास्टर है लेकिन इसके पास आय का कोई भी जरिया नहीं है, इसीलिए कूड़ा उठाता है और उसको बेचने के बाद इसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे एक वक्त का खाना भी नहीं आ सकता। अब ये एक दुकान में जाता है और देखता है कि वहां पर एक लड़की बन बना रही है और ये लड़की भी कुंफू मास्टर होती है। दरअसल इसके हाथों में ऐसी कला होती है जिससे बहुत जल्दी आटा गूंथ लेती है और जो बन ये बनाती है वो बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। स्टील लेग इसके 2 बन उठाकर खा लेता है। वो बोलती है कि इसका $1 हो गया और स्टील लेग के पास $1 नहीं होता, उसके पास कम पैसे होते हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा। लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें अभी देने पड़ेंगे और इसके बदले स्टील लेग उसको अपने फटे हुए जूते दे देता है। हालांकि वो लेना नहीं चाहती क्योंकि उसके जूतों की हालत बहुत खराब है। लेकिन स्टील लेग बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए गाना भी गाया, तुम कितनी सुंदर हो, मेरी बात मान जाओ। अब यहाँ पर इस बेकरी की ओनर आ जाती है और वो मुई को बहुत डांटती है। तभी वहां पर स्टील लेग एक और बन उठाता और खा लेता है। बेकरी की ओनर पूछती है क्या उसने पैसे दिए और ये सुनते ही स्टील लेग वहां से भाग जाता है। लेकिन मुई अपना हाँ में सर हिलाती है, वो बोलती है कि उसने पैसे दिए और ओनर देखती है कि वहां पर उसके जूते पड़े होते हैं। ये जूते बहुत ही गंदे और फटे हुए होते हैं और ये होते हैं स्टील लेग के। बेकरी की ओनर बोलती है कि इन गंदे जूतों को यहाँ से हटाओ।
इसके बाद ये दिखाया जाता है कि स्टील लेग एक आदमी के पास जाता है और इस आदमी का नाम होता है आयरन हेड। वो आयरन हेड को बोलता है कि अब कुंफू को फेमस करना है, क्रांति लानी है और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है कैसे? स्टील लेग बोलता है गाना गाकर। और इसके बाद ये दिखाते हैं ये दोनों एक बार में गाना गाते हैं, लेकिन इनका गाना बहुत बेसुरा होता है और इनका गाना सुनकर वहां पर जो ऑडियंस बैठी होती है उनमें से कुछ लड़के उठते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं और इन पर हाथ भी उठाते हैं। लेकिन स्टील लेग एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि चलो बाहर, वहां मैं तुम्हें देखूंगा। और इसके बाद ये वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि गोल्डन लेग जब जा रहा होता है तो उसको एक दीवार दिखती है और उस दीवार में कोल्ड ड्रिंक का वो केन धसा हुआ होता है जो उसने स्टील लेग की तरफ उछाला था और उसने उस पर किक मारी थी और वो हवा में कहीं गायब हो गया था। वो उस केन को बड़ी मुश्किल से दीवार से निकालता है और देखता है कि उसके अंदर वही विजिटिंग कार्ड होता है जो स्टील लेग ने उसे दिया था। लेकिन केन निकालने के चंद ही पलों बाद वो पूरी की पूरी दीवार धराशायी हो जाती है। और दूसरी तरफ होता है स्टील लेग उन लड़कों के साथ जो बार में उससे लड़ना चाहते थे। उनमें से एक लड़का बोलता है कि तू हमसे लड़ना चाहता है ना? वो बोलता है कि मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं कभी लड़ूंगा नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ लड़ने नहीं आया बल्कि फुटबॉल खेलने आया हूँ। क्योंकि उनमें से एक के पास फुटबॉल होती है और इसके बाद वो फुटबॉल पर इतनी जोर जोर से किक मारता है और ऐसे ऐसी किक मारता है जिससे ये सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। क्योंकि उसका निशाना और किक इतना सटीक होता है कि वो जब भी फुटबॉल पर किक मारता था तो फुटबॉल उन्हीं लोगों को जाकर लगती थी। और ये सब कुछ गोल्डन लेग देख रहा होता है। और जब स्टील लेग उन सब की पिटाई करके एक जगह बैठ जाता है तो गोल्डन लेग उसके पास आता है। वो कहता है मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूँ? वो कहता है हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो उसका पैर देखता है। वो बोलता है मुझे इसी पैर की तलाश थी, लेकिन दिखने में तो ये आम लगता है। स्टील लेग बोलता है कि ये शाओलिन का स्टील लेग है। गोल्डन लेग बोलता है कि अगर हम इसे फुटबॉल में जोड़ दें तो ये बहुत काम आ सकता है। और ये सुनने के बाद स्टील लेग बोलता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, हम कुंफू को खेल में यूज कर सकते हैं। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। गोल्डन लेग बोलता है कि मैं एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हूँ और मेरा नाम है गोल्डन लेग और मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा। ये सुनते ही स्टील लेग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे अभी फुटबॉल सिखाओ। वो कहता है नहीं, फुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें जूतों की जरूरत है, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं होते। वो उसने मुई को यानी कि बन वाली लड़की को दे दिए थे और इसीलिए वो मुई के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरे जूते चाहिए। मुई बोलती है क्या तुम्हारे पास बन के पैसे आ गए, क्योंकि उसने बन उधार लिए थे। वो बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा। मुई बोलते तुम्हारे जूते बहुत गंदे थे और फटे भी हुए थे, इसीलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। ये सुनकर वो बहुत निराश होता है और स्टील लेग वहां से जाने लगता है। तभी मुई उसके जूते उसकी तरफ फेंकती है। दरअसल उसने उसके जूते धोकर सीलकर बिल्कुल अच्छे कर दिए होते हैं। और ये देखने के बाद स्टील लेग को बहुत खुशी होती है। और अब स्टील लेग अपने कोच जिसका नाम गोल्डन लेग है एक एक करके अपने उन साथियों के पास जाता है जिनके साथ उसने शाओलिन में कुंफू सीखा था। सबसे पहले वो अपने उसी साथी के पास जाता है जिसके साथ मिलकर उसने क्लब में गाना गाया था। उसका साथी उसको देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। स्टील लेग बोलता है कि अब कुंफू को फेमस करने का वक्त आ गया है, मेरे पास एक नया आइडिया है, हम कुंफू को जोड़ देंगे सॉकर से। लेकिन उसका साथी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि पिछली बार जो तुमने हरकत की थी उसकी वजह से मेरा डिमोशन हो गया, तुम क्या चाहते हो कि मेरा पूरा परिवार तुम्हारे आगे फांसी लगा ले? और वो स्टील लेग की बात नहीं मानता। इसके बाद स्टील लेग अपने कोच गोल्डन लेग को अपने बाकी साथियों के पास ले जाता है जो सब कुंफू में माहिर होते हैं। लेकिन इन सब की हालत बहुत खराब होती है, सब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसी वजह से स्टील लेग की बात कोई भी नहीं मानता। लेकिन स्टील लेग सभी को एक जगह और एक टाइम बताता है कि हम सब वहां पर मिलेंगे। हालांकि उन सब ने मना कर दिया होता है, लेकिन फिर भी स्टील लेग और उसका कोच गोल्डन लेग वहां पर उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं। गोल्डन लेग बोलता है कि उनमें से कोई भी नहीं आने वाला। स्टील लेग बहुत उदास होता है। वो बोलता है कि सारी गलती मेरी है, मैं उनमें से किसी को समझा नहीं पाया। उसका कोच बोलता है कोई बात नहीं, हमें बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना होगा। और तभी वहां पर कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और एक एक करके उसके सभी साथी जो उसके साथ कुंफू सीखा करते थे वो सब वहां पर आ जाते हैं और अब इन 6 लोगों की एक टीम बन जाती है।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन्हें फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। स्टील लेग सबसे पहले फुटबॉल में किक मारता है और वो किक इतनी जोर से मारता है कि फुटबॉल आसमान में इतनी दूर जाती है कि उसे आने में कई घंटे लग जाते हैं। तब तक सब नीचे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि फुटबॉल आ गई और सब फुटबॉल के पीछे भागते हैं और वो सब मिलकर एक जगह झुंड बना लेते हैं और फुटबॉल को लाते मार रहे होते हैं। तभी उनका कोच बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उनमें से एक बोलता है कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वो कहता है लेकिन फुटबॉल तो वहां पड़ी है। दरअसल फुटबॉल उनसे बहुत दूर होती है और इसके बाद वो सब फुटबॉल की तरफ भागते हैं। तभी उनका कोच बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। और वो उन्हें धीरे धीरे फुटबॉल खेलना सिखाता है। लेकिन वो उन लोगों के साथ स्टील लेग को फुटबॉल नहीं खेलने देता, क्योंकि अगर उसने फुटबॉल पे किक मारी तो वो इतनी दूर या इतनी ऊंची चली जाएगी कि उसे आने में कई घंटे लग जाएंगे। स्टील लेग बोलता है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खेल सकता। उसका कोच बोलता है कि तुम्हारी टांगे बहुत मजबूत है, सबसे पहले तुम्हें इनमें कंट्रोल पाना होगा। और वो उसे अंडा देता है। वो कहता है इससे खेलो और इसके बाद स्टील लेग अंडे से प्रैक्टिस करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसको अपनी टांगों पर, अपनी पावर पर कंट्रोल आ जाता है। और इसके बाद वो फुटबॉल से प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो फुटबॉल को एक दीवार पर एक सेंटर पॉइंट बनाकर मारता है और धीरे धीरे वो उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो काफी दूर से किक मारकर उस फुटबॉल को उस सेंटर पॉइंट पर मार सकता था। और ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है ये तो कमाल का है, ये तो अकेला ही पूरी गेम जितवा देगा। उनका कोच बोलता है कि नहीं, जीतने के लिए हमें टीम वर्क की जरूरत होती है और हम सबको खेलना होगा। इसके बाद जब उन सब की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो उनका कोच उनके लिए एक मैच कंडक्ट करता है और दूसरी टीम वहां पर आती है। वो दूसरी टीम को बोलता है कि ये आधे घंटे का मैच होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और कोई किसी तरह की चीटिंग नहीं करेगा। और जैसे ही वो बोलता है कि कोई चीटिंग नहीं करेगा, तभी जो दूसरी टीम का कैप्टन होता है उसके शॉर्ट्स के अंदर से एक बहुत बड़ा पाना नीचे गिरता है। वो कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, ये मेरा औजार है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। लेकिन वो पाना वो उन लोगों को मारने के लिए लाया होता है। इसके बाद मैच शुरू होता है और मैच शुरू होने के बाद ये दिखाते हैं कि गोल्डन लेग की जो टीम होती है वो पूरी ईमानदारी से खेल रही होती है, लेकिन दूसरी टीम चीटिंग करती है और वो उन पे हमला कर देती है और वो उन्हें इस पूरे मैच में बहुत बुरी तरह मारती है। ऐसा लगता है कि ये फुटबॉल मैच नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान है और जिसमें ये सब लड़ रहे हैं। अब गोल्डन लेग की टीम हार मान लेती है, लेकिन दूसरी टीम का कैप्टन होता है, वो बोलता है कि तुम्हें हार ऐसे नहीं मिलेगी और वो अपना अंडरवेयर उतारता है और आयरन हेड को बोलता है कि तुम्हें इसे अपने सिर पर पहनना होगा। और आयरन हेड ऐसा करता है और अब सब के सब बहुत दुखी और उदास होते हैं। हालांकि ये सब बहुत बड़े कुंफू प्लेयर्स हैं, लेकिन वक्त के साथ ये सब अपनी कलाएं भूल चुके हैं। तभी वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और स्टील लेग बोलता है कि मुझे एहसास हो रहा है, शक्तियां वापस लौट रही हैं। और ग्राउंड में ये दिखाते हैं, ये जो 5 प्लेयर होते हैं इन सब की शक्तियां वापस आ चुकी होती है और ये सब अपने अपने पोज में ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं और अपनी शक्तियां लौटने के बाद ये दोबारा से फुटबॉल खेलते हैं और दूसरी टीम को बहुत अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। वो सब भाग जाते हैं। इसके बाद ये पांचों स्टील लेग को बोलते हैं शुक्रिया, कुंफू की शक्तियां वापस लौटाने के लिए। और स्टील लेग भी इन्हें शुक्रिया बोलता है और इनका जो कोच होता है गोल्डन लेग, वो बोलता है कि तुम लोग मुझे एक दिन बहुत अमीर बनाओगे। और जो लोग अभी इनसे मैच हारे होते हैं वो भी सब इनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी अब इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, गोल्डन लेग से फुटबॉल सीखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हंक अपनी टीम को स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा होता है और उसकी ये जो टीम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो अपनी टीम को नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, स्टेरॉइड से सब कुछ देता है, इसीलिए उसकी टीम बहुत स्ट्रांग है। और अब गोल्डन लेग उसके पास आता है क्योंकि हंक एक ओपन टूर्नामेंट करवा रहा है और वो से बोलता है कि मेरी टीम भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। लेकिन हंक बोलता है कि तुम अपनी औकात में रहो, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और मैं जिसको चाहूंगा उसी को इस टूर्नामेंट में हिस्सा दूंगा। वो बोलता है कि तुम अपनी टीम को लाए हो। गोल्डन लेग बोलता है हाँ, और वो अपनी टीम को बुलाता है। और जब हंक उसकी टीम को देखता है तो वो बहुत हंसता है, क्योंकि उसकी टीम बहुत अजीब सी होती है। वो सब के सब कुपोषण का शिकार लगते हैं और वो बोलता है कि हाँ, तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि हंक को पूरा विश्वास होता है कि ये टीम कभी जीत ही नहीं सकती। अब स्टील लेग मुई से मिलने जाता है और वो उसे एक कपड़ों के बहुत बड़े शोरूम में ले जाता है और वो उसे बताता है कि अब मैं फुटबॉल प्लेयर बन गया हूँ, कल सुबह हमारा मैच है और मैच के बाद मैं एक बहुत फेमस प्लेयर बन जाऊंगा और मैं बहुत अमीर भी हो जाऊंगा और फिर तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे जूते सिले थे और अगर तुम मेरे जूते ठीक ना करती तो मैं कभी भी फुटबॉल ना खेल पाता।
मुई बोलती कि जब तुम बहुत अमीर बन जाओगे तो मुझे स्नीकर्स दिलवा देना। वो कहता है तुम्हें कुछ बड़ी चीज मांगनी चाहिए। मुई बोलती कि नहीं, मुझे यही चाहिए। इसके बाद स्टील लेग उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। वो बोलता है कि तुम अपना चेहरा अपने बालों से मत छुपाया करो, तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि उसे पता होता है कि उसके पूरे चेहरे पर एक्नी है, लेकिन फिर भी वो उसे ऐसा बोलता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो उसे बोलता है कि तुमने वादा किया था कि अगर मैं इस लड़की को अंदर आने दूंगा तो तुम फर्श को साफ करोगे, और वो उसे फर्श को साफ करने का सामान देता है। स्टील लेग मुई को बोलता है कि तुम जाओ, अब मुझे यहाँ पर काम करना है, और वो फर्श को साफ करने लग जाता है और मुई वहां से खुश होकर चली जाती है क्योंकि आज पहली बार उसको किसी ने स्पेशल फील करवाया होता है। अगले दिन इनका मैच शुरू होता है और इनकी टीम में वो लोग भी होते हैं जिन्होंने इनके साथ पहला मैच खेला था, जिन्होंने इनके साथ चीटिंग की होती है। और जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, स्टील लेग एक जोरदार किक मारता है और बॉल सीधा गोल के पार हो जाती है। इसी तरह से वो एक एक करके कई गोल्स करते हैं और तभी हंक को कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हमारी टीम का स्कोर 0 है और गोल्डन लेग की टीम का स्कोर है 60, यानी कि 60 और 0। इसके बाद वो ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद कई मैच होते हैं और हर मैच में जीत होती है गोल्डन लेग की टीम की, यानी कि इन सब कुंफू प्लेयर्स की। और अपनी जीत के साथ साथ ये फेमस होना शुरू हो जाते हैं, इन्हें एडवर्टीजमेंट मिलना भी शुरू हो जाती है, जिससे काफी पैसे भी कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुई एक सैलून जाती है और अपना पूरी तरह से मेकओवर कराती है और वो स्टील लेग से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मुई बोलती है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। स्टील लेग बोलता कि नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। इस बात से मुई को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद इनका सेमीफाइनल मैच होता है और इनका मैच जिनके साथ होता है वो लड़कों के भेष में लड़कियां होती है और ये फुटबॉल में बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये मैच भी इनकी टीम जीत जाती है और अब कुंफू सॉकर टीम फाइनल में पहुंच जाती है। और जब ये फाइनल मैच खेलने के लिए जा रहे होते हैं तो स्टील लेग सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहां पर मुई काम करती थी, पर वो वहां पर नहीं होती। वो उसकी ओनर से पूछता है कि मुई कहाँ है। उसकी ओनर बोलती है कि वो मर गई, मैंने उसे मार दिया। स्टील लेग बोलता है कि तुम उसे नहीं मार सकती, वो एक कुंफू मास्टर है और तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने जरूर उसे नींद में मारा होगा और अब मैं इसका बदला लूंगा। और एक जोरदार पंच एक लकड़ी पे मारता और लकड़ी टूट जाती है। ये देखकर उसकी ओनर डर जाती है और वो बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोलती है कि हम यहाँ पर मीठे बन बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन वो कुछ दिनों से बन में चीनी की जगह नमक डाल देती थी, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब वो यहाँ पर काम नहीं करती। इस बात से स्टील लेग हैरान होता है। वो सोचता है कि कोई चीनी की जगह बन में नमक कैसे डाल सकता है, और वहीं पर एक मुई का बनाया हुआ बन होता है और जब वो उसे खाता है तो वो सच में नमकीन होता है और उससे पता चल जाता है कि जब मुई बन बना रही होती है तो वो लगातार रो रही होती है और उसके आंसू बन के आटे में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बन मीठे ना बनकर नमकीन बनते हैं। और इसके बाद स्टील लेग अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है और आज इनका फाइनल मैच होता है और अब इनका फाइनल मैच शुरू होता है। इस मैच को देखने के लिए हंक भी आया होता है और यहाँ पर ये दिखाते हैं कि गोल्डन लेग की टीम इस मैच में शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और स्टील लेग बॉल को लेकर गोल की तरफ भागता है और वो उस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वहां पर जो गोलकीपर होता है वो उसकी बॉल को आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टील लेग हैरान हो जाता है और वो गोलकीपर एक बार फिर से स्टील लेग की तरफ बॉल को फेंकता है और उसे इशारा करता है कि दोबारा मारो, और वो दोबारा पूरी जान से उस पर किक मारता है, लेकिन वो दोबारा से उस बॉल को आसानी से पकड़ लेता है। वहीं ग्राउंड के बाहर हंक ये सब कुछ देखकर हंस रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि अमेरिकी ड्रग्स काम कर रहे हैं। दरअसल उसने अपनी पूरी टीम को अमेरिकन ड्रग्स दिए होते हैं जो अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं और इन सब के अंदर बहुत पावर आ जाती है। वो इस कुंफू टीम से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो टीम इनकी टीम के गोलकीपर को भी इंजर्ड कर देती है और अब इनके पास कोई गोलकीपर नहीं है। और इसके बाद इस कुंफू टीम के साथ वो चीटिंग करके इनकी हालत खराब कर देते हैं और जब इनका ब्रेक होता है तो ये बोलते हैं कि हम उनसे जीत नहीं सकते। तब गोल्डन लेग बोलता है कि तुम्हें अब एक टीम की स्प्रिट से खेलना होगा, तुम्हें सबको साथ मिलकर खेलना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि कुंफू की टीम की पावर क्या है। और ये दोबारा ग्राउंड में जाते हैं और ये एकजुट होकर खेलते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलती और एक बार फिर से इनका गोलकीपर जो कि आयरन हेड होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है और अब इनके पास कोई भी गोलकीपर नहीं बचा और अगर इनके पास कोई गोलकीपर नहीं आया तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इनके पास गोलकीपर के लिए अब कोई इंसान नहीं होता। तभी वहां पर मुई आती है, उसने अपना पूरा सर शेव कर दिया होता है और उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो कहती है कि मैं बनूंगी इनकी गोलकीपर
और इसके बाद मुई इनकी गोलकीपर बन जाती है क्योंकि वो भी एक कुंफू मास्टर है। स्टील लेग उसे बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता और तुमने अगर फुटबॉल खेला तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुई स्टील लेग को बोलते कि जो जूते तुमने पहने अगर तुम इससे खेलोगे तो तुम हार जाओगे, और वो उसके वही जूते देती है जो फटे हुए होते हैं और उसने उन्हें एक बार फिर से अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया होता है। और इसके बाद मुई अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती कि सब हंस रहे हैं क्योंकि वो दूसरे गोल की तरफ खड़ी हो गई होती है और अब मुई अपनी साइड जाती है और इसके बाद दूसरी टीम का प्लेयर एक जोरदार किक मारता है और बॉल मुई की तरफ जाना शुरू करती है, वो भी पूरी स्पीड से, और सबको लगता है कि अब वो मैच हार गए। लेकिन मुई बॉल को पकड़ लेती है और अपनी उंगली में घुमाना शुरू कर देती है। दरअसल ये वो करतब होता है जो वो बन बनाते समय किया करती थी, और इसके बाद वो बॉल को अपनी उंगली में जोर से घुमाना शुरू करती है और वो उसकी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वहां पर जितनी भी घास होती है वो बॉल के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। और इसके बाद वो बॉल को स्टील लेग की तरफ फेंकती है और स्टील लेग हवा में उड़ते हुए बॉल पर एक जोरदार किक मारता है और इस बार बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो बॉल एक तूफान का रूप धारण कर लेती है और उस बॉल के आगे जितने भी दूसरी टीम के प्लेयर्स आते हैं वो सब के सब उड़ जाते हैं, सब के सब इंजर्ड हो जाते हैं और इस तरह से बॉल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और गोल्डन लेग की टीम जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ हंक का भांडा फूट जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हंक अपने खिलाड़ियों को नशीली दवाएं देता है और उसे फुटबॉल से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। अब स्टील लेग और मुई और उसके सारे दोस्त बहुत फेमस हो चुके हैं, वो बहुत अमीर हो चुके हैं और लोगों को कुंफू से इतना ज्यादा प्यार होता है कि सड़कों पे हर जगह पे लोग कुंफू सीख रहे होते हैं। जैसा कि स्टील लेग और उसके दोस्त चाहते थे कि कुंफू एक दिन फेमस हो और ऐसा ही होता है। आज कुंफू पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक चाइनीज मूवी है जो सन 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी $43 मिलियन की और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।